करने वाले के हृदय में विकलता आ ही जाती है। जहां थोड़ी चेष्टाएं प्रभु के लिए है और थोड़ी चेष्टाएं स्वसुख वांछा की है, उपासक है, लेकिन ये व्याकुलता नहीं आएगी। जैसे प्रश्न होता है कि हम प्रभु के लिए कब व्याकुल होंगे, तो पकड़ो ये बात, जो भी आप सेवा, चेष्टा, व्यापार, नौकरी, व्यवहार जो भी करते हैं वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए सांगोपांग करें, और सावधानी ये रहे कि अंदर से भगवत स्मृति का तार न टूटने पावे। फिर आप देखना सेवा करते करते व्याकुलता आने लगेगी, आप विकल होकर बीच में एकदम पुकार उठेंगे, आप प्रभु कब मिलोगे। ये व्याकुलता तभी आती है। अपने लोगों को क्या है, थोड़ी देर तो भजन साधन करते हैं, इसके बाद स्वसुख वांछा की चेष्टा करते हैं। आप देख लेना, अपने सुख की, शरीर सुख की, इंद्रिय सुख की चेष्टाएं जो करते, वही व्याकुलता नहीं होने देती। अब एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होती और कीर्तन करती। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन कर रहा है, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन कर रहा है, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं को सुनकर, उन कीर्तन को सुनकर, भक्तों की भावदशा को देखकर अश्रु प्रवाह कर रहा है। पूरी रात्रि, एकादशी की रात्रि में नामदेव जी के यहाँ ऐसा कीर्तन होता, और जनाबाई सब सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती तो उसके हृदय में और विकलता बढ़ती। संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती, उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि कितने कम समय में रात्रि व्यतीत हो गई। जैसे कल्पों की लीला सखियों को एक क्षण के समान लगती है। प्रिया प्रीतम के एक एक लीला में कल्प कल्प विहार करते, और सखियों को लगता है तो अभी अभी इसी क्षण लीला प्रारंभ हुई। ऐसी प्रिया प्रीतम को भी लगता है कल्पों शैया में विलास कर रहे हैं, उनको लगता है अभी तो हम मिले ही नहीं। ऐसा ये महाप्रेम का स्वरूप है। श्री जनाबाई को पूरी रात्रि कीर्तन और गुणानुवाद सुनने पर ऐसा आनंद आता, लगता कि रात्रि तो बहुत कम समय की हुई, एक क्षण में व्यतीत हो गई। उषा काल होते ही, प्रातः काल होते ही सब भक्त मंडली अपनी दिनचर्या को जाती, और ये बावरी हुई भगवत प्रेम की मादकता में ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। अब इनको आज लगा कि अरे आज तो सूर्यदेव उदय हो गए, सब भक्तजन चले गए और मुझे तो होश ही नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। एक दिन एकादशी में ऐसी आनंद वृत्ति में रात्रि में डूबी कि सब भक्त कीर्तन करके चले गए और ये डूबी ही रही। देखा सूर्य चढ़ गए हैं, प्रकाश हो गया है। अब चेतना जगी तो इनको लगा कि जो हमारी नामदेव जी के प्रति सेवा वृत्ति थी, ये तो बहुत हमारे अंदर त्रुटि हो गई, कैसे पूर्ण सेवा हो पाएगी। सबके लिए आटा पीसना है, सबके लिए सब व्यवस्थाएं अकेले करती, और देखो उसमें ये नहीं कि मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं, उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में करती। आंख खुली, देखा तो बहुत देर हो गई, कैसे नामदेव जी की पूरी हम सेवा कर पाएंगी। जल्दी जल्दी से घबरा कर सोचा कि सबसे पहला काम करते हैं कि हम वस्त्र जो सबके स्नान की हुई है पहले उनको धो के फैला देती। जल्दी से वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के धोने के लिए वो भागी। फिर एकदम दिमाग में आया,